हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 10 स्वामीज़ एग्ज़ाम चैप्टर। तो ये स्वामीज़ एग्ज़ाम, स्वामी नाम का एक बच्चा है, एक लड़का है, तो उसी की एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ऑल ऑफ अस हैव टू गिव एग्ज़ाम सम टाइम और द अदर। हम लोग सभी को कभी ना कभी या कभी कभी एग्ज़ाम्स तो देना ही पड़ता है। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ामिनेशन? आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? In April, the first 2 weeks before the examination, Swaminathan realized that his father was changing for the worse. क्या हुआ? अप्रैल के महीने में बोला जा रहा है, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते के लिए स्वामी रियलाइज़ किया, स्वामी देखा कि उसके पापा जो है बिल्कुल बदल गए हैं और एकदम वर्स हो गए, मीन्स उसके साथ एकदम ख़राब बिहेव कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के। ही वॉज बिकमिंग फसी एंड डिफ़िकल्ट। वो जो है ना बात का बतंगड़ बनाने लग गए हैं और एकदम कठोर टाइप के हो गए हैं स्वामी के प्रति। कौन? तो उसके पिता। किसके पिता? स्वामी के पिता। He seemed all of a sudden to have made up his mind to harass his son. वो जो है अचानक से ही एकदम जैसे लगता है ना कि वो अपना दिमाग को बना लिए हैं कि अपना बेटा को बस खाली हराश करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे एग्जामिनेशंस को लेकर के। If the letter was seen, if the letter was seen chatting with his granny, he was told sourly, "Remember, boy, you have examinations. Your granny can wait, not your examinations." अगर वो जो है देख लेते स्वामी को कि वो अपनी दादी माँ के साथ बात कर रहा है, तो उसके पापा उसको क्या बोलते हैं कि ऐ सुनो लड़का, कि तुम्हारी दादी वेट कर लेगी लेकिन तुम्हारा एग्ज़ामिनेशंस तुम्हारा वेट नहीं करेगा। कुल मिला के उनका कहना था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। इफ़ ही वॉज सीन wandering behind his mother, he was hunted down and sent to his desk. क्या हुआ कि अगर स्वामी को देख लिया जाता था कि वो अपने माँ के भी आगे पीछे घूम रहा है, तो उसका पीछा करते थे उसके पापा और फिर जो उसको पढ़ाई वाले डेस्क में भेज देते थे। इफ़ हिज वॉइस वॉज हर्ड एनीवेयर आफ्टर द तालुक ऑफिस going and had struck 9, a command would come from his father's room, "Swami, why haven't you gone to bed yet?" क्या बोल रहा है कि मतलब कुछ भी उसको कुछ भी वो करते हुए देखते थे ना उसके पापा, तो कुल मिलाकर उसको पढ़ने के लिए इंसिस्ट करते थे। 9 बज गया तो तुम अभी तक बिस्तर पे क्यों नहीं गए हो? ताकि समय पे वो सोएगा तभी तो समय पे उठेगा और समय पे पढ़ाई कर पाएगा। यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी ए बिट। तुमको जो है सुबह उठना है और पढ़ाई करना है। This was a tearing period in Swaminathan's life. One day he said, "Why are you so nervous about my examination?" तो ये जो समय चल रहा था वो काफ़ी मुश्किल समय चल रहा था स्वामीनाथन के लाइफ का। और एक बार जो है वो बोल ही दिया ना अपने पापा को स्वामीनाथन कि आप जो है मेरे एग्ज़ाम को लेकर के इतना नर्वस क्यों फील हो रहे हैं पापा? तो सपोज़ यू फेल, आई वॉन्ट। तो क्या बोल रहे हैं उसके पापा? कल्पना करो कि तुम फेल कर जाओ। ऑफ कोर्स यू वोंट इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो उसके पापा कि हाँ तुम फेल कर जाओगे अगर तुम अच्छा से पढ़ाई नहीं करोगे और अच्छा से आंसर नहीं करोगे। सपोज यू फेल एंड ऑल योर क्लासमेट गो अप लिविंग यू बिहाइंड। मान लो अगर तुम फेल कर जाते हो और तुम्हारे सारे क्लासमेट तुमको पीछा छोड़ करके आगे बढ़ जाते। कहने का मतलब तुम जो है अगर उसी क्लास में रह जाओगे और तुम्हारे दोस्त जो है आगे क्लास में चले जाएंगे। यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट वॉट यू लाइक ऑन द वेरी डे योर एग्ज़ामिनेशन इज़ ओवर। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना उस ज़िंदगी को कि जब तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन जो है ओवर हो जाएगा। स्वामीनाथन रिफ्लेक्टेड, सपोज द पी, मनी, राजम एंड शंकर deserted him and occupied अदर क्लास। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि क्या मान लो कि तुम्हारे जो और भी दोस्त हैं जैसे मटर, मनी, राजम, शंकर, ये सब जो है उसके दोस्त का नाम था स्वामीनाथन का। तो अगर तुमको सब कोई छोड़ दे और आगे क्लास में चले जाएं। हिज फादर वॉज राइट एंड देन हिज फादर ड्रोव होम द पॉइंट। और जो है
क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसके पापा जो है काफ़ी सही बोल रहे थे। उसको ऐसा फीलिंग आया कि मेरे पापा हो सके लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। और फिर जो है सपोज़ ऑल योर जूनियर्स इन द 5th स्टैंडर्ड बिकेम योर क्लासमेट। और क्या बोल रहा है उसके पापा कि मान लो कि तुम्हारे जो जूनियर हैं, कहने का मतलब स्वामीनाथन अभी जो है 5th क्लास में है और वो 6 में जाने वाला है, और उसके पापा उसको रियलाइज़ करा रहे हैं कि अभी तुम फेल कर जाओगे, 5 में रह जाओगे, और जो 4 वाले थे वो 5 में आएंगे। तो कहने का मतलब तुम्हारे जूनियर के साथ तुमको बैठना पड़ेगा। तो ये सब बात बता करके उसको पढ़ाई के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। स्वामीनाथन सैट एट डेसिमल्स फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद जो है स्वामीनाथन आधे घंटे तक दशमलव वाला गणित बनाते रह गया। At school, everybody seemed to be overwhelmed by the thought of examinations. स्कूल में भी सब कोई परीक्षा को लेकर के व्याकुल थे। कहने का मतलब स्वामीनाथन के फ्रेंड्स जो थे वो एग्ज़ाम को लेकर व्याकुल थे। It was weeks since anybody has seen a smile or Shankar on Shankar's face. Some had brisk and business like. तो यहाँ एक शंकर है, बोल रहा है कि कोई भी देखा है उसके फेस में एक स्माइल आते हुए। The P took time to grasp jokes and seldom gave out any. And as for Rajam, ना ही यहाँ पे कोई जोक कर रहा है। जैसे P, उसका एक दोस्त का नाम था P, ये P वाला P यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स मटर। तो बोल रहा है कि वो जोक मारा करता था, अभी वो जोक भी नहीं मार रहा है। And as for Rajam, he came to the school at the stroke of the first bell, took down everything the teacher said, and left at the stroke of the last bell, hardly uttering a dozen words to anybody. क्या बोल रहा है कि वो एकदम पहला घंटी होने के पहले ही आ जाता है स्कूल, और फिर एकदम लास्ट बेल तक रहता है, और वो किसी से शायद 10-12 शब्द ही बात करता है। कहने के मतलब स्वामी के सारे फ्रेंड जो है एग्ज़ाम्स को लेकर के एकदम चिंतित हैं। One day, Mani went to the clerk house and laid a neat bundle containing fresh brinjals at his feet. The clerk was pleased and took Mani in and steadied him on a stool. क्या बोल रहा है? एक दिन मनी जो स्वामीनाथन, अच्छा एक पैरा यहाँ पे छूट गया ना। Mani was beginning look worried and took every opportunity to take Shankar aside and have his doubts cleared. He dodged the steps of the school clerk. There was a general belief in school that the clerk was omniscient and knew all the question paper of all classes. Means स्कूल में ये बात फैला हुआ था कि स्कूल का क्लर्क जो है उसको जो है सारे क्वेश्चन पेपर का जानकारी काफ़ी अच्छे से रहता था। तो यहाँ पे जो है कलर वॉज ओमनिस्टिक, कलर को एकदम सर्वज्ञ माना जा रहा था कि वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को जानता है। तो कहने का मतलब बच्चों के मन में ये बात आई कि कहीं हम कलर के पास जाएं और फिर जो है वो सारे क्वेश्चन पेपर का हल जो है हमें मतलब बता दे कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है। ये कौन बता देता? बच्चों को ऐसा लग रहा था क्लर्क बता देता। वहाँ का क्लर्क, उसका नाम क्या था? शंकर नाम था। वन डे मनी वेंट टू द क्लर्क हाउस एंड लेड अ नीट बंडल कंटेनिंग फ्रेश ब्रिंजल्स एट हिज फीट। मनी नाम का एक लड़का जो है वो कलर के घर गया और उसके लिए फ्रेश ब्रिंजल्स, बैंगन एक थैला भर करके ले गया। द क्लर्क प्लीज, क्लर्क जो है काफ़ी खुश हुआ। एंड टुक मनी इन द स्टीड हिम ऑन ए स्टूल, और मनी को जो है एक स्टूल दिया बैठने के लिए, और खुद भी मनी के सामने एक स्टूल में बैठ गया। द कलर लुक एक्सट्रीमली एम्ड एंड मनी फेल दैट ही कुड आस्क एनी थिंग दैट मोमेंट एंड गेट इट। कलर जो है वो काफ़ी बहुत मतलब अच्छा बिहेव कर रहा था उसके साथ, एकदम सुशील शांत बिहेव कर रहा था। ऐसे स्कूल के कलर्स बहुत खड़ूस होते हैं, ऐसा लगता है नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी अच्छा उसके साथ बिहेव कर रहा था। तो मनी को ऐसा लगा कि अब तो हम इनसे जो है कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। द कलर वॉज मर्मरिंग समथिंग अबाउट द कैट दैट वॉज नेस्टिंग क्लोज टू हिम। लेकिन कलर जो है वो बैगन पा के तो वो खुश था, लेकिन वो जो है कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। बगल में एक बिल्ली, उसकी बिल्ली बैठी हुई थी, तो उसी से वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। मोस्ट ऑफ वॉट ही वॉज सेइंग डिड नॉट इंटर मनी से। वो क्या बोल रहा था मनी के दिमाग में कुछ भी वो बातें नहीं आ रही। ही वॉज वेटिंग फीवरिशली टू ओपन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस पेपर। मनी जो है एकदम
उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था कि कब हम जो है क्वेश्चंस के बारे में पूछें इनसे। हाँ, द कलर had meanwhile passed from cats to eyeflies, but it made little difference to Mani, who was waiting for him to pause for breath to speak to him. कलर जो है बिल्ली का बात जब ख़त्म हुआ तो वो आंखों के सामने उड़ने वाले कीड़े के को लेकर के बात करने लग गया, लेकिन मनी जो है एकदम उनसे एग्ज़ाम्स के पेपर को लेकर के बात करने के लिए एकदम व्याकुल हो रहा था। यू मस्ट नेवर लेट दिस आई फ्लाइज बज नियर योर आईज, ऑल केसेस ऑफ एवरी सोर्स बी ट्रेस टू देम, व्हेन यू गेट आई सोर्स द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू टेक ए स्लाइस ऑफ रॉ ऑनियन। मीन्स कलर बड़बड़ाया जा रहा है कि देखो ये आई फ्लाई जो है आ जाएगा सामने हमें तुम्हारे आँख के सामने में आएंगे तो इन्फेक्शंस हो जाएगा। जब ऐसा इन्फेक्शंस हो जाएगा तो तुम कच्चा प्याज का टुकड़ा का बूंद जो है अपने आँखों में डाल लेना। ऐसा ऐसा करके वो कुछ भी बोले जा रहा है। When he realized that would not stop and butted in, there is only a week more for the examination, sir. और मनी को जब ऐसा लगा कि अब ये चुप होने वाला नहीं है तो बीच में ही उसे रोकते हुए बोल दिया कि सर सिर्फ एक सप्ताह बचा हुआ है एग्जामिनेशंस के लिए। द कलर वॉज स्लाइटली puzzled. Yes, indeed, a week more. You must take care to choose any the juicy variety, the large juicy variety, not the small onion. लेकिन वो जो है कलर जो है वो एग्ज़ाम की बात को टालते हुए, और कहने का मतलब हो सके वो जवाब ही नहीं देना चाह रहा होगा क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के, तो यहाँ पे फिर से वो प्याज के बारे में आ गया कि आपको जो है अच्छे किस्म का प्याज लेना चाहिए, छोटा सा प्याज का टुकड़ा लेना चाहिए। सर मनी इंटरप्टेड इग्नोरिंग द जूसी वैरायटी, और फिर से यहाँ पे मनी जो है इंटरप्ट किया उनको और सर बोल करके वो सब मतलब वो जो प्याज की बात बता रहे थे ना, आई एम वेरी वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन, ही ट्राई टू टुक पैथिक, तो पैथेटिक। वहाँ पे जो है मनी जो है फिर से जो है बीच में उस बात को रोकते हुए और फिर एग्ज़ाम की बात को लेकर के छोड़ा और बोल रहे हैं हम काफ़ी घबरा रहे हैं एग्जामिनेशंस की बात को लेकर। आई एम ग्लैड इफ़ यू रीड वेल यू विल पास सेट द ऑरिकल। और क्या बोल रहा है ऑरिकल यहाँ पे कलर को ऐसे भविष्य ज्ञाता, ऐसा बच्चा को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस जानता होगा तो भविष्य ज्ञाता समझ के ही ना वो उसके पास गया, तो इसीलिए यहाँ पे ओरेकल से उसे बोला गया है। तो क्या बोल रहा है कलर कि हाँ हम खुश हैं, तो तुम अच्छा से मेहनत करो और तुम ज़रूर पास करोगे एग्ज़ाम को। यू सी सर आई एम सो वरीड, आई डोंट स्लीप एट नाइट थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आप देखिए हम काफ़ी घबराए हुए हैं और हम एग्जामिनेशंस के बारे में सोच रहे हैं, हम रात में सो नहीं रहे हैं। इफ़ यू कुड पॉसिबली टेल मी समथिंग इम्पॉर्टेंट, आई हैव सच ए लॉट टू स्टडी, डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग दैट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशंस। और वो यहाँ पे मनी क्या बोल रहा है कि आप कुछ तो बताइए, कुछ तो हिंट्स कीजिए, आपको क्वेश्चन के बारे में पता होगा ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ सकें, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहते हैं। द कलर अंडरस्टूड what he was driving at but said just read all your portions and you will pass। तो कलर समझ गया है क्या बोलना चाह रहा है। तो कलर यहाँ पे बोल रहा है तो अपने सारे पोर्शंस को जो है अच्छे से पढ़ लो और तुम पास कर जाओगे। मनी रियलाइज दैट डिप्लोमेसी वॉज नॉट हिज लाइन, ही आस्क्ड ब्लंटली प्लीज़ टेल मी सर व्हाट क्वेश्चंस वी आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। मनी को लगा कि ये तो पूरा अच्छा से बात नहीं बता रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे मनी जो है ब्लंटली होकर के पूछा कि सर आप बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। द कलर डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मनी फ्लैटर्ड हिम बाय आस्किंग इफ ही डिड नॉट नो द क्वेश्चंस हु एल्स वुड, बाय जस्ट अ लिटिल मोर ऑफ द सेम judicious flattery Kalak was moved to give what Mani believed to the valuable hints, in spite of the fact that he did not know what the first form's text were. The Kalak ventured to advise, you must pay particular attention to geography। कहने का मतलब यहाँ पे मनी जो है उनसे पूछा ही जा रहा था, लेकिन कलर को तो वैसा कुछ नॉलेज था नहीं। वो बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, वो उसको डिनाई कर दिया। और फिर जो है मनी उससे पूछ ही रहा था, तो फिर एट लास्ट फिर कलर बोलने लग गया कि तुम्हें ज्योग्राफी भूगोल को अच्छे से पढ़ने चाहिए। मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अलॉट, तुमको मैप का जो ड्राइंग होता है उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड इन अर्थमेटिक मेक इट
ए पॉइंट टू सॉल्व एट लीस्ट 5 प्रॉब्लम्स एवरी डे, और हर दिन तुमको अर्थमेटिकल प्रॉब्लम 5 तो रोज़ सॉल्व करना चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू टेकल अर्थमेटिक एज ईजली एज यू स्वॉलो प्लेट, और तुम जो है अर्थमेटिक को जो है एकदम आराम से तुम जो है कर लोगे, बना लोगे। कहने का मतलब ये सब एग्ज़ाम्स के बारे में कलर को उसको एडवाइस दे रहा है। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, और वो पूछ रहा है कि इंग्लिश के बारे में क्या। ओ डोंट वरी अबाउट दैट, हैव यू रीड ऑल योर लेसन्स, यस सर। क्या बोल रहा है, तुम उसके प्रति घबराओ मत, क्या तुमने सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ा है। तो मनी बोल रहा है यस सर। मनी रिप्लाइड विदाउट कन्विक्शन, इट इज़ ऑल राइट देन यू मस्ट रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन अगेन एंड इफ़ यू हैव टाइम येट अगेन एंड दैट विल बी एम्पल। और अगर तुम सारे लेसन को पार्ट को अच्छे से पढ़ लिए हो तो ये काफ़ी है, ये प्रचुर है, तुम्हें एग्ज़ाम में ये अच्छे मार्क्स से पास करवा देगा। दिस आंसर सेटिस्फाइज मनी ग्रेटली। ऑन हिज वे होम ही स्माइल टू हिमसेल्फ एंड सेड दैट द 4 annas he had invested on brinjal was not after all a waste। तो मनी जो है फिर उसके बाद फिर अपने वहाँ से घर को जाने लग गया, और फिर वो मुस्कुराते हुए जा रहा था कि मैंने जो इन्हें बैंगन ला करके दिया वो वेस्ट नहीं गया। कहने का मतलब उसको ऐसा फीलिंग आ रहा था कि हम काफ़ी कुछ जान गए हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो ये मुझे लगता है कि ये स्वामी से एग्ज़ाम जो है ये आधा ही है, पूरा ये चैप्टर दिया हुआ नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दे दिया है, क्योंकि इसमें स्टोरीज और था। ठीक है, ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वामीज एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा जो लिखा गया है, तो उसी से ये पाठ जो है निकाला गया है। एसेंस, इसका सार क्या है। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अपने आप पे विश्वास रखिए और कभी भूलिए नहीं कि आपको प्रैक्टिस जो है वो ही परफेक्ट बना सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट स्टोरी के साथ। हैव ए गुड night।